एक छोटे से गांव के किनारे घने पेड़ों और शांत वातावरण के बीच एक पुराना मंदिर खड़ा था। उस मंदिर के पास था एक निर्मल तालाब, जहां हर रोज जंगल के जीव पानी पीने आया करते थे। मंदिर में रहते थे पुजारी रामदास जी। सादा जीवन, शांत स्वभाव और हर जीव के प्रति अपार प्रेम। मंदिर के आंगन में लगे पेड़ पौधों की वे ऐसे देखभाल करते मानो वे उनके अपने बच्चे हों। हर दिन जंगल से एक हथिनी अपने नन्हे बच्चे के साथ वहां आती, तालाब से अपनी सूंड में पानी भरती और मंदिर के पेड़ों की जड़ों में धीरे धीरे सींच देती। ये दृश्य देखकर पुजारी जी का मन भर आता। वे तुरंत 2 पके केले लाते और प्रेम से हथिनी को खिलाते। धीरे धीरे ये रोज का रिश्ता विश्वास और स्नेह का बंधन बन गया। वर्ष बीतते गए, हथिनी का बच्चा बड़ा होने लगा और पुजारी जी बूढ़े, लेकिन उनका ये प्रेम कभी कम नहीं हुआ। एक दिन पुजारी जी को कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई रमेश को बुलाया। वो भी पुजारी ही था, लेकिन मन का काला था। उन्होंने कहा, रमेश, एक हथिनी रोज यहाँ आती है। वो हमारे पेड़ों को पानी देती है। उसे रोज 2 केले जरूर देना। ये सिर्फ फल नहीं, उसके विश्वास का सम्मान है। लेकिन रमेश लालची और आलसी था। जैसे ही पुजारी जी गए, उसने सारे केले खुद ही खा लिए। अगले दिन हथिनी हमेशा की तरह आई। उसने पेड़ों को पानी दिया, फिर उम्मीद भरी नजरों से रमेश की ओर देखा, लेकिन रमेश ने मुंह फेर लिया। हथिनी ने फिर अपनी सूंड हिलाई, मानो पूछ रही हो, आज मेरे केले कहाँ हैं? जब फिर भी कुछ नहीं मिला तो उसने धीरे से अपनी सूंड रमेश के कंधे से लगाई। बस यही बात रमेश को बुरी लग गई। क्रोध में उसने एक मोटी सुई उठाई और हथिनी की कोमल सूंड में चुभो दी। हथिनी दर्द से कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ बोली नहीं, बस अपने बच्चे को साथ लेकर चुपचाप जंगल की ओर चली गई। अगले दिन हथिनी अकेली लौटी, लेकिन आज उसकी चाल बदली हुई थी। वो तालाब पर गई और साफ पानी की जगह कीचड़ और गंदा पानी अपनी सूंड में भर लिया। रमेश जैसे ही उसे भगाने आगे बढ़ा, हथिनी ने पूरा कीचड़ उस पर उड़ेल दिया। रमेश चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। हथिनी ने उसकी ओर शांत नजरों से देखा और बिना कुछ कहे मुड़ गई। उसी समय पुजारी रामदास जी वापस लौट आए। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रमेश से कहा, जो जीव हमारा भला करे उसके साथ बुरा व्यवहार करना अधर्म है। याद रखो, प्रकृति सब देखती है। जो बोते हो वही काटती हो। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पुजारी जी तुरंत 2 सबसे सुंदर केले लेकर बाहर आए। उन्होंने प्रेम से हथिनी को पुकारा। हथिनी रुकी, धीरे धीरे पलटी और उनके पास आ गई। पुजारी जी ने केले उसकी सूंड में रखे और उसकी माथे पर प्यार से हाथ फेरा। कुछ पल दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली रहीं। बिना शब्दों की बहुत कुछ कह गईं। फिर हथिनी मुड़ी और हमेशा के लिए जंगल की ओर चली गई। वो फिर कभी वापस नहीं आई। बच्चों, इस कहानी की ये सीख है, जैसी करनी वैसी भरनी। हर जीव में भावनाएं होती हैं। प्रेम और विश्वास से बना रिश्ता अगर एक बार टूट जाए तो फिर पहले जैसा नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा दया, प्रेम और सम्मान से व्यवहार करें। तो बच्चों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।